नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो रिमाइंडर का टॉपिक है। अब रिमाइंडर अपने आप में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। कैसे निकालते हैं रिमाइंडर, बहुत बड़े बड़े नंबर्स का रिमाइंडर कैसे आता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस देख के बच्चे डर जाते हैं, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने ढंग से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो रिमाइंडर एक सबसे ईजी टॉपिक्स में से एक आपके लिए बन जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर, और अगर आपको वो दिमाग लगाना सीख लिया अगर आपने इस सेशन में, तो रिमाइंडर के क्वेश्चन आराम से बनने लग जाएंगे। अब हर साल रफली 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से रिमाइंडर से आते हैं। इस साल 2 क्वेश्चन आए हैं, पास्ट में नॉर्मली 1 क्वेश्चन हर साल आता है। तो विल सी दोस क्वेश्चंस आल्सो, कैसे करने हैं वो भी समझेंगे, एंड बाकी कुछ काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अब दोस्तों जैसा आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे, ये कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे बारे में। मैंने जो यूपीएससी वाला सीसेट बुकलेट है उसका मैं ऑथर हूँ। प्लस एट द सेम टाइम आपको इंश्योर ये करना है कि आपने लेक्चर तो पूरा देखना ही देखना है, बट उसके साथ साथ आपको खूब सारी प्रैक्टिस भी करनी होगी। क्योंकि जैसा मैं हर सेक्शन में कहता भी हूँ कि आप टॉपिक्स तो समझ लेंगे यहाँ पे, बट उनको कैसे अप्लाई करना है ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आता है। एंड इसीलिए आप इंश्योर ये करिएगा कि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। एंड जब मैं कोई टॉपिक कर रहा हूं या कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो आप एक बार वीडियो पॉज करके उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद देखें कि आगे वीडियो में उसको कैसे प्रोसीड किया गया है। राइट। अब दोस्तों ये जो सेशन है इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलो आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये टॉपिक जो है रिमाइंडर, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आज का जो पूरा सेशन होगा ना, वहां हमारा फोकस केवल और केवल रिमाइंडर निकालने के ऊपर होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 को लेट से 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, आप क्या बोलेंगे कि सर ये रहा 18 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 3 जार 15, राइट। और यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो ये वाली जो चीज है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कोशेंट। ये होता है हमारा कोशेंट, ठीक है। और ये जो हमारा निकला, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। इसको हम लोग रिमाइंडर का नाम देते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आज के सेशन में हमारी केवल और केवल फोकस हमारा रिमाइंडर के ऊपर होगा। कोशेंट क्या होता है क्या नहीं होता, हमें इससे आज के सेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रिमाइंडर की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे रिमाइंडर के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो 18 डिवाइड बाई 5 का रिमाइंडर होगा 3। हमारे लिए रिमाइंडर ही रिक्वायर्ड है और बाकी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेट से मैं आपसे पूछूं 23/6 को आप डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब आप सिंपली इसको देखो कि अगर आप 23 को डिवाइड कर रहे हो 6 के, तो 6 3 जार 18 और यहां पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो सिंपल सी बात है, 23/6 का रिमाइंडर आता है 5। ये बात आपको इस तरह से पता होनी चाहिए। अब मैंने एक बार नोटिस किया है कि काफी सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों के रिमाइंडर के ऊपर। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर 4 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा। ये बड़े बच्चा पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है। देखो आप इसको सिंपल ऐसे समझो ना कि ये रहा 4 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, ये 7 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ आप 0 करेंगे तो इन दी एंड आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो 4 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 ही आता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मान लो मैंने आपसे पूछा कि अगर 2 को आपने 9 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा। आप सिंपली बोलोगे कि सर अगर हम बात करें यहाँ पे 2 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो ये डिवाइड होगा नहीं, 9 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 2 ही निकल के आएगा। तो रिमाइंडर इस केस में आपका 2 हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने में आई डोंट थिंक अब किसी को कोई समस्या आ रही होगी यहां तक, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे आपसे और पूछनी है वो ये है कि अगर मान लो लेट से ऊपर कोई यहाँ पे नंबर है, नंबर देयर सम नंबर n, और नीचे एक नंबर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं इसको, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रिमाइंडर की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं। रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, बता सकते हो आप लोग मुझे। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। अगर आप दोस्तों 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर आएगा 4। अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 5 से तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0।
फिर अगर आप 6 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर आएगा 1, 7 को 5 से डिवाइड करोगे फिर आएगा रिमाइंडर 2, 8 को 5 से करोगे रिमाइंडर आएगा 3, फिर इस तरह से फिर से ऐसे चलता रहेगा। आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि रिमाइंडर जो है ना, या तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, या 1 आ रही है, या 2 आ रही है, या 3 आ रही है, या 4 आ रही है। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अगर आपने 5 से डिवाइड किया है ना किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या 4 ही हो सकती है। सर 5 नहीं हो सकती? नहीं, 5 का मतलब तो है कि नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 5 आ ही नहीं सकता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ठीक है, तो जब मैंने किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आएगा 0 से लेके 4 के बीच में। ठीक है सर, दैट इज फाइन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल पूछूं, मान लो एक और नंबर है n, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो इसको आप खुद ट्राई करना, आप रियलाइज करोगे कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। 7 नहीं आ सकता। 7 का रिमाइंडर आने का मतलब वो नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूछोगे कि 14 को 7 से डिवाइड करो तो भाई वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो रिमाइंडर 0 आएगा। एक बात आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जब मैंने डिवाइड किया ना 5 से तो रिमाइंडर आया 0 से लेकर 4 के बीच में। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 से तो रिमाइंडर आ रहा है 0 से लेकर 6 के बीच में। क्या इसको हम थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं? जनरलाइज करने का मतलब, जनरलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप एक नंबर, कोई भी नंबर दुनिया में ले लो, अगर आप उसको a से डिवाइड कर रहे हैं ना, a से, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेकर a-1 तक कोई वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं a को यहां 5 ले लेता हूं तो आंसर आपका क्या आएगा? रिमाइंडर सर 0 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अगर मैं इसको 7 लिया था तो रिमाइंडर आपका 0 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो जब भी मैं किसी भी नंबर को, दुनिया में किसी भी नंबर को a से डिवाइड करता हूं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेकर a-1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसके आगे नहीं हो सकता। a रिमाइंडर नहीं हो सकता, a+1 नहीं हो सकता, और कोई वैल्यू रिमाइंडर नहीं हो सकती। 0 से लेकर a-1 के बीच में ही हमेशा आपका रिमाइंडर रहेगा जब भी आप डिवाइड कर रहे हो एक नंबर a से। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहां से एक क्वेश्चन दिमाग में और आया। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन ये आया कि सर कैन रिमाइंडर बी नेगेटिव? क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? सोच के बताओ मुझे, क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? देखो मैंने अभी आपको बताया, किसी भी चीज के आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर सर हमेशा आता है 0 से लेकर a-1। अब a तो जिससे नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा। अगर आप नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे और मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर 0 से लेकर नेचुरल नंबर -1 के बीच में आ रहा है, तो इट क्लियरली मींस कि रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा हमेशा 0 से लेकर a-1 के बीच में ही होता है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसके ऊपर लेकर आऊंगा। आप लोगों ने बुक्स में शायद कई बार ना कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा अभी, उसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता रहता है कि सर हम बुक्स में लिखा होता है नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। समझना इस बात को, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फिर बुक्स में कैसे लिख देते हैं? बुक्स में पता क्या है, या अभी मैं भी आपको बताऊंगा। नेगेटिव रिमाइंडर हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक तरीका निकाल लिया है। नेगेटिव रिमाइंडर हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बस एक तरीका निकाल लिया है, वरना दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं। हमेशा हमेशा आपका रिमाइंडर 0 से लेके a-1 के बीच में ही आता है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पर क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन फटाफट करने होते हैं, हमें अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, उसके लिए लोगों ने नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसी कोई चीज है नहीं दुनिया में। इट इज जस्ट फॉर अवर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन दैट वी आर अज्यूमिंग नेगेटिव रिमाइंडर, बट ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव रिमाइंडर। तो एग्जाम में कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं आएगा। इट इज जस्ट दैट कि हम उसको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर, मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ ये डिस्कस कर लूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक होती है रिमाइंडर की एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आएगा सर इसका मतलब क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी का? देखो मान लो आपके पास दो नंबर्स हैं, मान लो मैंने बोला 13 + 26। ठीक है, इसको मैं पूछ रहा हूं कि मान लो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे
तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखो यहां पर ना आप बहुत आराम से कह सकते हो क्योंकि सर 13 + 26 होता है 39, और 39 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, इस तरह से आप करके देख सकते हो। जिनको नहीं क्लियर हो रहा आप बोलोगे सर 5 7 और 35, ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो 39 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मेरा 4 आता है। कैसे किया सर, हमने इन नंबर्स को ऐड कर लिया फिर उसको डिवाइड कर लिया। पर मैंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करो। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो इधर देखना। पहले मैं ऐसा कर सकता हूं कि 13 को 5 से अलग रिमाइंडर निकाल लूं। कहने का मतलब मैं 13 का 5 से रिमाइंडर अलग निकाल लूं, 26 का अलग निकाल लूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं। जैसे देखो 13 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 3, और 26 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो 3 + 1 बना। तो 3 + 1 कितना होता है, 3 + 1 होता है 4। 4 को 5 से डिवाइड करोगे यहां पर भी रिमाइंडर 4। इससे सीखने को क्या मिल रहा है, सीखने को यह मिला कि चाहे पहले आप ऐड कर लो फिर आप रिमाइंडर निकाल लो, या फिर पहले आप रिमाइंडर निकाल लो फिर आप ऐड कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले रिमाइंडर निकालना है फिर ऐड करना है या पहले ऐड करना है फिर रिमाइंडर निकालना है, आंसर विल बी वन एंड द सेम थिंग ओनली। दिस इज कॉल्ड एज द एडिटिव प्रॉपर्टी। या ऐड कर लो पहले फिर रिमाइंडर निकाल लो, या पहले रिमाइंडर निकाल लो फिर ऐड कर देना, आंसर एक ही बनेगा। एक है ऐसे एडिटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से दोस्तों एक आपको देखने को मिलती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी सर, मल्टीप्लिकेटिव। अब देखो आप भी थोड़ा दिमाग तो आप में है, ठीक है, ज्यादातर लोगों में दिमाग तो है। तो जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी हमने निकाल ली, आप खुद सोचो कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी। हाँ, उसमें क्या बोला था कि आप पहले ऐड कर लो फिर रिमाइंडर निकाल लो, या फिर रिमाइंडर निकाल लो फिर ऐड कर देना। यहां क्या बनेगा, या पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर रिमाइंडर निकाल लो, या फिर पहले रिमाइंडर निकाल लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। आई विल गिव यू सम एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके सामने नंबर है 36 × 37 × 38 × 39। मैंने आपसे पूछा भाई इसका रिमाइंडर बताओ 5 से डिवाइड करके। अब देखो यार ये इसको आप सॉल्व करोगे ना 36 × 37 × 36 × 39, ये अपने आप में टाइम लग जाएगा, मतलब निकाल लोगे 1-1.5 मिनट लगेगा इसको पूरा कैलकुलेशन करने के ऊपर। फिर कैलकुलेशन करके आप उसको 5 से रिमाइंडर निकालना, निकल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग नहीं निकलेगा, निकल जाएगा पर टाइम लग जाएगा। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। वो क्या हमें बोलेगी कि पहले आप सबके रिमाइंडर निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 36 को 5 से डिवाइड करोगे इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप 37 को 5 से डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 38 को डिवाइड करोगे 5 से उसका रिमाइंडर आएगा 3। 39 को डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर आएगा 4। ये मैंने सबके रिमाइंडर निकाल लिए। अब रिमाइंडर निकल गया, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24। तो 24 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं वो रिमाइंडर आता है 4। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अदरवाइज क्या होता, हम ये पूरा इतना बड़ा सॉल्व करते, फिर जाके जो प्रोडक्ट निकल के आता उसको 5 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालते, तो अपने आप में बहुत ही लंबा, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता। तो रेदर देन पहले मल्टीप्लाई करने के, हम पहले उसका रिमाइंडर निकाल देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों इसी का नाम है क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कि पहले हम यहां पे मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले रिमाइंडर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको एडिटिव प्रॉपर्टी भी और साथ ही साथ आपको जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको यहां पे क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां से कॉन्सेप्ट आया है ना, प्लीज उसको समझना। अब थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन आपकी तरफ से मुझे चाहिए, ठीक है, करते हैं टेंशन, सीखते हैं। देखो 5-10 मिनट लगेंगे थोड़ा सुनने में। अगर आपने 5-10 मिनट अच्छे से सुन लिया ना तो आपको फिर रिमाइंडर में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए थोड़ा शांति से सुनना मेरी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है। अभी 5-10 मिनट में सारी चीजें लिंक हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। अभी पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1 की पावर, लेट्स से आपसे पूछूं 1 की पावर 127 क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो क्या होगा। आप बोलोगे सर ये एक्चुअली में ना 1 की पावर 127 का मतलब ये है कि 1 को हमने 127 बार मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा अब 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो उसका आंसर तो 1 ही आएगा, है ना। 1 की पावर कुछ भी कर लो, वो उसकी पावर कुछ भी कर लो, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। पर अगर मैं दोस्तों बात करता हूं -1 की पावर 127 की, अब आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। देखो ये बनेगा -1 × -1 × -1, ऐसे ये टोटल 127 बार मल्टीप्लाई होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो यार, देखो एक माइनस दूसरे माइनस को काट देगा, तीसरा माइनस चौथे माइनस को काट देगा,
पर देखो यहां पे पावर क्या है, इसकी पावर है ऑड। क्या है पावर? ऑड। तो जब -1 की पावर ऑड होती है ना, तो एक एंड में -1 बच जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो बात करते हैं -1 की पावर 3 की, तो ये कितना बनेगा? -1 इंटू -1 इंटू -1। ये क्या बन जाएगा? ये माइनस माइनस कट गया, एक माइनस रह गया, ये बन जाएगा -1। पर अगर आप लेट से बात करते हैं -1 के स्क्वायर की, अब ये क्या बनता? -1 इंटू -1। अब यहां तो एक और एक कट जाएगा, तो ये आंसर आता है +1। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है? मेरे कहने का मतलब दोस्तों यहां पे ये निकल के आया कि अगर आप बात करते हो -1 की पावर ऑड की, तो आपका आंसर आएगा -1। बट अगर आप बात करते हो -1 की पावर इवन की, तो आपका आंसर आएगा +1। एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं दोस्तों बात करूं 1 की, तो भाई 1 की कुछ भी पावर हो, चाहे ऑड पावर हो चाहे इवन पावर हो, 1 की कुछ भी पावर तो आपका 1 ही आता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चों को ऑलरेडी क्लियर थी ये बात, बट फिर भी जस्ट एज अ रिकॉल, एक रिकैप के तौर के ऊपर मैंने ये बातें आपको बता दी, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। -1 की पावर ऑड इज इक्वल टू -1, -1 की पावर इवन इज इक्वल टू +1। ये अभी सारी 5-10 मिनट में सारी इकट्ठी कनेक्शन होंगी, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है? मुझे वो 1 की पावर कुछ भी बता दे, मैं निकाल सकता हूं। मुझे वो -1 की पावर कुछ भी बता दे, मैं वो भी निकाल सकता हूं। क्योंकि देखो 1 की पावर कुछ भी हो ना, आंसर 1 ही आएगा। -1 की पावर कुछ भी हो, वो ये डिपेंड करेगा, मुझे बस इतना देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। अगर पावर ऑड होगी तो आंसर -1 आ जाएगा, अगर पावर इवन होगी तो आंसर +1 आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है सर। अब कुछ बातें और समझना यहां पे। दूसरी बात ना, अब आपको यहां पे समझना है एक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, वो आपको सीखना है कॉन्सेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर का। प्लीज सुनना इसको ध्यान से। बहुत सारे लोगों को ना ये पढ़ाना भी नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता, गलत तरह से पढ़ते हैं। पर प्लीज यहां पे आप एक बार समझ लेना। पहली चीज, दुनिया में नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आई रिपीट, दुनिया में नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता। तो हम पढ़ कैसे रहे हैं अगर ये ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है? हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें एक क्वेश्चन जो 3 मिनट में हो सकता है, उसको हमें 40 सेकंड में सॉल्व करना है। इसीलिए हमने ये एक तरीका अपना लिया, वरना ऐसी कोई चीज है नहीं दुनिया में। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन दैट वी आर अज्यूमिंग समथिंग इज देयर विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिमाइंडर। अदरवाइज दुनिया में कोई भी चीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कभी भी आपका आंसर रिमाइंडर का नेगेटिव नहीं आएगा, हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही निकालेंगे। इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ आवर कैलकुलेशन हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो मान लेते हैं, अगर आपको मैं पूछूं कि 27 को आप डिवाइड करो 7 से, क्या मुझे रिमाइंडर बता सकते हो? अब देखो होता पता क्या है, जैसे आप 27 को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप इसको कैसे बोलोगे? आप बोलोगे 7 3 जा 21, ये रिमाइंडर बना 6, तो आपका रिमाइंडर 6 बन जाएगा। होता है, ऐसे ही होता है। यस बिल्कुल। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 27 इज नथिंग बट, देखना इधर, 7 इंटू 3, ठीक है, 7 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, समझे या नहीं समझे? 27 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। पर मुझे एक चीज बताओ, चलो ये तो हो गया 7 इंटू 3 21 प्लस 6 27, तो नंबर 27 बन गया। पर देखो क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 4 प्लस -1? सोच के देखो, ये 7 इंटू 4 कितना हुआ? 28, और ये प्लस -1 हुआ -1, तो आंसर तो 27 ही बन रहा है। बात तो सही है, बात तो सही है। अगर आप इस वाले लॉजिक से देखो जरा, आप रियलाइज करोगे हमने किया क्या। सर हमने यहां पे जो क्वोशिएंट था ना, उसको मल्टीप्लाई किया था जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दिया था। यही तो था, ये हमारा क्वोशिएंट था, ये जिस नंबर से डिवाइड किया था, प्लस मैंने रिमाइंडर जोड़ दिया था। तो अगर उसी लॉजिक को मैं यहां पे कैरी आउट करूं, अगर मैं इसको क्वोशिएंट मान लूं, तो ये जो मेरे सामने निकल के आया, क्या ये रिमाइंडर नहीं हुआ एक तरह से? और क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको मैं बोल दूंगा दिस इज नथिंग बट नेगेटिव रिमाइंडर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपने 27 को डिवाइड किया 7 से, तो आपका क्वोशिएंट लेट से 4 आया, और इस तरह से 27 - 28 ये आया -1।
ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हमने कैलकुलेशन के लिए मान लिया। समझे या नहीं समझे? तो हम इस तरह से किसी नंबर का नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। अब देखो निकालने का, ये तो मैं समझा रहा था, पर निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे देखो 27 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया ना, मेरा रिमाइंडर आया 6। यहां से अगर मुझे पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव रिमाइंडर, वी कॉल इट एज पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर दोस्तों मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर पता है ना, तो मैं वहां से नेगेटिव रिमाइंडर बहुत आराम से पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंच सकते हो? देखो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है, हाँ पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आया था, उसमें से जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो ना, किससे डिवाइड कर रहे हो? 7 से, वो माइनस कर दो। जब 6 - 7 कर दोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। ये था आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। उसमें माइनस क्या किया कि जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे थे, तो जो फाइनल आउटपुट निकल के आया ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर कहलाएगा। तो 27/7 का पॉजिटिव रिमाइंडर 6 है और नेगेटिव रिमाइंडर है आपका -1। ये बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे। मैं एक दो एग्जांपल और दे दूंगा ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। इधर देखेंगे सब लोग, जैसे जैसे लेट से कोई भी नंबर ले लो, जैसे 46 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, आप मुझे इसका रिमाइंडर बता सकते हो? आप बोलोगे सर जब मैंने 46 को 8 से डिवाइड किया तो 8 5 जार 40, हाँ जी ठीक है, और रिमाइंडर आया 6। तो सर पॉजिटिव रिमाइंडर तो 6 आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नेगेटिव रिमाइंडर क्या निकालोगे? देखो व्हाट वाज पॉजिटिव रिमाइंडर? पॉजिटिव रिमाइंडर था 6, माइनस किससे करना है? जिस चीज से डिवाइड किया जा रहा है, तो 6 - 8। तो दोस्तों इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो आएगा -2। ये निकालना आपको आना पड़ेगा, ठीक है? इसी से क्वेश्चन बनते हैं। एक और एग्जांपल मान लो, अगर मैं बात करूं 38 बाय या मान लो 41/7 की। 41/7 का आप क्या बोलोगे? इसका देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, या आप बोलोगे 7 से ही करे जा रहे हो, कोई और कर लेते हैं। मान लो 41 बाय, आप बात कर लो लेट से 11 की बात कर लो। अब 41 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 11 3 33, ये रिमाइंडर आएगा 8। पर अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो, आप बोलोगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर था, उसमें से माइनस करो जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर यहां पे आ जाएगा -3। इस तरह से आप किसी भी नंबर का नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है? ये बात समझ आई? अब देखो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। एक तो पढ़ा दिया 1 की पावर समथिंग और -1 की पावर समथिंग वाला, दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया नेगेटिव रिमाइंडर वाला। अब एक तीसरा, एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना तीसरा पार्ट भी। ये तीनों इकट्ठे जब समझ आ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन करने बड़े आराम से हो जाते हैं। अब देखना तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यार एक बात अंडरस्टैंड करना, आप लोगों को a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? a+b का होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² + 2ab। यही होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है, ये तो हमें आता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो इस नंबर को मैंने डिवाइड किया a से, तो क्या आप मुझे इसका रिमाइंडर बता सकते हो? a+b का होल स्क्वायर को मैंने अगर a से डिवाइड कर दिया, तो क्या आप मुझे रिमाइंडर बता सकते हो? देखो इधर समझना, अगर आप इसका रिमाइंडर देख रहे हो, ढूंढना चाह रहे हो, तो आप इधर भी आप a से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली, हाँ ऊपर a+b का होल स्क्वायर है, नीचे a है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि या तो सबको पहले ऐड कर दो, ऐसा कर सकते हो, फिर रिमाइंडर निकालो, या पहले एक एक का रिमाइंडर निकाल लो फिर इनको ऐड कर देना। तो देखो इनको मैं अलग अलग कर सकता हूं। एक नंबर बनेगा यहां पे a²/a, दूसरा बनेगा यहां पे b²/a, और तीसरा बनेगा यहां पे 2ab/a। ऐसे ही बनेगा। ऊपर a+b का होल स्क्वायर है, उसको मैंने अलग अलग कर दिया a से, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? अब देखना यहां पे, देखो यहां पे पता क्या हो रहा है, a से a कट जा रहा है, ठीक है? ये a से भी a कट गया, बिल्कुल कट गया। देखो यार अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाले नंबर तो a तो नीचे पूरा कट गया, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो तो कट गया पूरा। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यही है कि जो a है ना, ये पूरी तरह से इसको डिवाइड कर रहा है। यहां पर भी a इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। जब वो कट ही गया, जब वो पूरी तरह से उसने इसको काट ही दिया, तो मतलब उसके टेबल में आ रहा था। यस, तो मुझे बताओ ये कितना रिमाइंडर देगा? आप बोलोगे ये 0 रिमाइंडर देगा। आप समझ पाए नहीं समझ पाए? देखो मान लो आप a की कोई वैल्यू मान लो, मान लो a की वैल्यू मैंने 6 मान ली, तो ऊपर है 6², नीचे है 6, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 6²/6 का, ये 0 ही आना है, क्योंकि ये कट जा रहा है ना 6 इससे। ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है इससे, तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सेम चीज यहां पे, जब आप 2ab को a से डिवाइड करोगे, भाई a और a कट गया,
तो ये भी रिमाइंडर 0। तो एक बात आप जरा समझो यहां पे, क्या समझे सर? आप ये समझो कि भाई यहां से भी रिमाइंडर 0, यहां से भी रिमाइंडर 0, तो ये तो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। बचा सिर्फ और सिर्फ क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर बाय ए। तो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है ना कि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ए प्लस बी स्क्वायर बाय ए का रिमाइंडर आपको चाहिए था, इट इज नथिंग बट इट इज सेम एज बी स्क्वायर बाय ए का रिमाइंडर निकालना। तो अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा ना, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसका रिमाइंडर निकालना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इसका रिमाइंडर निकालना। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? अच्छा, एक चीज और देखो, अगर यहां पर a के साथ मैं एक और वैल्यू डाल दूं, मैं इसको एन ए लिख दूं, एन मतलब मल्टीपल ऑफ ए, तो ये क्या बन जाएगा? ये एन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी एन हो जाएगा, यहां पर भी एन स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी एन हो जाएगा। क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर। आप देखो ना, ए से ए तो कट ही रहा है, ए से ए तो यहां पर भी कट ही रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये चाहे यहां ए हो और यहां ए हो या इसका कोई मल्टीपल हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो मेरे कहने का मीनिंग अगर आप सिंपल भाषा में समझो वो ये है कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का रिमाइंडर बताना है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय a, तो आप सिंपली a वाली टर्म्स को हटा दो। सिंपली और सिंपली आप सिर्फ बी स्क्वायर, बी वाली टर्म्स देखो, वो क्या आएगा? बी स्क्वायर। आप सिर्फ बी स्क्वायर बाय a का रिमाइंडर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं लेट से आपसे बोलता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर का मुझे आप रिमाइंडर बताओ a से, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप केवल और केवल माइनस बी स्क्वायर बाय ए का आप रिमाइंडर देख लेंगे, आपको आपका आंसर यहां पे मिल जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्योंकि आप देखो ना, अगर आप इसमें भी अगर आप लिखाना चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, एक्चुअली ये माइनस बी आएगा ना, तो ये प्लस बी ही बन जाएगा मेरे कहने का मतलब। अब इसको प्लस ही लिख लो क्योंकि वो माइनस उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इधर देखेंगे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, डिवाइड बाय ए। अब इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय ए माइनस 2ab बाय ए, है ना। तो ए से ए कट जाएगा, फिर से रिमाइंडर 0, ए से ए कट जाएगा, यहां भी रिमाइंडर 0। रिमाइंडर आएगा कहां से? केवल और केवल यहां से। तो वो सिंपली क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए। तो हमें सिर्फ इसी का ही हमें रिमाइंडर देखना होगा। समझे इस बात को? अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या ये बाकी और पावर के लिए भी ट्रू है? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल क्यूब की, अगर मैं इसको डिवाइड करूं a से और इसका रिमाइंडर आपसे पूछूं, तो क्या वो भी बता सकते हो? देखो, इसमें भी एक बात जरा सोचो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। और जब आप इसको a से डिवाइड करोगे सबको, आपको पता क्या मिलेगा? आपको रियलाइज होगा कि सर यहां पर आप नोटिस करेंगे कि बाकी देखो, ये a से a कट जाएगा, यहां पे यहां भी a नीचे खत्म हो गया, यहां भी a खत्म हो गया, बाकी सब जगह नीचे a खत्म हो गया, केवल बचा कहां पे है? केवल बचा है यहां पे। तो एक्चुअल में इसका रिमाइंडर निकालने की बजाय अगर मैं सिर्फ बी क्यूब बाय ए का रिमाइंडर निकाल लूं, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा, क्योंकि जब नीचे डिनोमिनेटर कट ही गया तो रिमाइंडर 0 ही आना है वहां से, जब नीचे डिनोमिनेटर कट ही गया। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर मैं बात करूं a माइनस बी के होल क्यूब की, तो यहां पर अगर आप मैं a से रिमाइंडर पूछूं तो आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। आगे क्या आएगा बताओ? एक्चुअली आगे क्या आता है ना, वो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे एक आता है आपका 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर, है ना, ये ऐसे आता है आपका। अगर आप इनको सबको a से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि ये वाले तो सब यहां पे कट जाएंगे, ये a कटता रहेगा, यहां पे डिनोमिनेटर यहां खत्म हो जाएगा, केवल और केवल डिनोमिनेटर यहां पे इसका बचेगा, ये आएगा माइनस बी क्यूब बाय। तो सिर्फ इसका आपको रिमाइंडर देखना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका, बाकी सारा आपको रिमाइंडर देखने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चों का डाउट आ सकता है, सर यहां बी स्क्वायर आया प्लस में, यहां माइनस में आया। इसका रीजन देखो ना, ये पावर इवन थी, माइनस बी का पावर इवन आपका इवन निकल के आता है, मैंने पहले भी आपको बताया, पर ऑड होता है तो वो ऑड निकल के आएगा। तो इस तरह से आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। समझे? मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ अब लेके चलता हूं और मैं आपको समझाता रहूंगा कैसे कैसे करना है, बट आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हुई। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि 1 की पावर 131 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? देखो 1 की पावर 131 बाय 5, इसका रिमाइंडर निकालना है। मैंने पहली बात तो आपको बोल दी, 1 की पावर कुछ भी कर दो, आंसर 1 ही आएगा।
तो 1/5 का रिमाइंडर कितना आएगा, वो आपका 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी बात को बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बट अगर मान लो मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दूं आपको, जैसे आपके सामने यहां लिखा हुआ है, अब देखो यहां क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर 131/5। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ लग रहा है, पर एक बात रियलाइज करो, क्या मैं 6 को 5 + 1 नहीं लिख सकता? क्या ये वही बात नहीं होगी सर, a + b का पावर समथिंग, मतलब जैसे मैंने a + b का होल क्यूब किया था और डिवाइड बाय a किया था, तो मैंने कहा था दिस नथिंग बट b³ a। तो भाई कुछ भी पावर हो, बाकी सारे तो आपके कटते रहेंगे a वाले, सिर्फ और सिर्फ b वाली पावर होगी जो a से नहीं कटेगी। तो दैट इज वाई यहां पर ये जो 5 वाला है ना, ये 5 के टेबल में आ चुका है, तो इससे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर केवल और केवल ये 1 वाले से आएगा। तो नथिंग बट 1 की पावर 131/5 हमें निकालना होगा, और 1 की पावर 131 1 होता है, तो 1/5 का आप रिमाइंडर निकालोगे वो 1 ही आएगा। समझे? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसका आंसर जो होगा आपका बन जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हुई है बात? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं 4 की पावर लेट्स से 80/5, इसका आप मुझे रिमाइंडर बताओ। अब देखो यार, आपको पता करना है ऊपर वाले नंबर को, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया, जैसे 6 था, 6 को मैंने नीचे वाले के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, नीचे था 5, ऊपर वाले को मैंने 5 + 1 बना दिया। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं दोस्तों 4 की, क्या 4 को हम 5 के टेबल से +-1 के पास में लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, बिल्कुल बड़े आराम से लिख सकते हैं। और जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू लिखी आई 5 - 1, आई रियलाइज्ड कि ये कुछ नहीं है, ये -1 की पावर 80 है। आपको बाकी ये तो कट ही जाएगा पूरा पूरा 5 से, बचेगा केवल -1 की पावर 80, वो नहीं कटेगा। अब इसका -1 की पावर इवन, यू नो व्हाट इज -1 की पावर इवन, वो होता है 1। 1/5 कितना होता है, वो होता है 1। तो इसका आंसर भी आपका 1 ही आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और, मान लो मैंने आपसे पूछा 4 की पावर 256/5, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? आप बोलोगे ये कौन सा मुश्किल है, हम ऊपर वाले को नीचे वाले की फॉर्म में लिख लेंगे ना। हाँ ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - 1 की पावर 256/5। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 की पावर 256/5, और -1 की पावर इवन जब होती है वो होता है +1, +1/5 का मतलब होता है 1। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और, अब इसको प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां बात करता हूं 4 की पावर 279/5, क्या आप इसका मुझे आंसर बता सकते हो? अब देखो पहली चीज तो आपको क्लियर होगी कि ऊपर तो हमें सर इसको 5 - 1 लिखना है, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। और अब आप लोगों ने आगे ये भी लिख लिया होगा कि -1 की पावर ये तो 279 होगा। अब आपको ये बात भी पता है कि -1 की पावर जब आप ऑड करते हो, -1 की पावर ऑड आपका -1 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? कई बच्चे बोलते हैं कि इसका आंसर आएगा -1। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या दुनिया में नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज होती है? आंसर इज नो सर, वो तो हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए लिया था। तो नेगेटिव रिमाइंडर तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव रिमाइंडर को हमें पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं भाई? जिससे डिवाइड किया था उसको ऐड कर दो, तो -1 में जब आप 5 ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा +4। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर विल बी 4। ठीक है, -1 नहीं कोई बताएगा। ठीक है, आप समझना इस बात को। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर ऑप्शन में -1 भी लिखा हो और ऑप्शन में +4 भी लिखा हो तो किसको टिक करें? मैंने बोला ना, दुनिया में नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है, तो -1 कभी ऑप्शन में होगा ही नहीं। हमेशा हमेशा आपके ऑप्शन में +4 ही लिखा होगा, और वही आपको टिक करना है। माइनस वाली रिमाइंडर होती ही नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, जो हमने इसको ऐसे माना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये देखो, 9 की बार 131 जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? देखो यार, अब देखो आप इस बात को रियलाइज करो। मैंने आपको एक बात बताई है, जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या है, 9 की बार 131/5। आपको पता क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले के टेबल की फॉर्म में लिखना है, जो नीचे वाले के टेबल में आ जाए। तो 9 को क्या मैं 10 - 1 लिख सकता हूं?
अब कई बच्चों के बाद दिमाग में डाउट आएगा, ये 10 - 1 क्यों लिखा? मैंने ये 10 - 1 इसलिए लिखा क्योंकि दोस्तों जो 10 है ना, 10 ये 10 5 के टेबल में आता है, और मुझे पता है जब 10 5 के टेबल में आता है तो 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 5 से, केवल और केवल क्या बचेगा सर? केवल बचेगा -1 की पावर 131, बाकी सब तो साइड चला गया, वो तो सब डिवाइड हो जाएगा। और -1 की पावर 131 होता है -1, -1 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 का रिमाइंडर आएगा -1, पर ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें +5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका +4। ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर ये ऐसे होंगे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। देखो इसमें ना दो बातें आप ध्यान रखना, इन दो बातों में ध्यान रखना। पहली चीज, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखने की कोशिश करो जो 5 का मल्टीपल हो, मतलब या तो 5 हो या 5 का मल्टीपल, मतलब यहां 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, कुछ इस तरह से करना। और इसके साथ में जो नंबर आए ना, इसको कोशिश करो, मैं वर्ड ना कोशिश कर रहा हूं, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कोशिश, क्योंकि हमेशा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कोशिश करो कि या तो ये +1 आ जाए या ये -1 आ जाए, ये कोशिश करनी है हमने। सर कोशिश क्यों करनी है यहां पे +1 या -1 बनाने की? क्योंकि दोस्तों +1 की पावर कुछ भी हो, मुझे उसका आंसर पता है, वो 1 ही आएगा। -1 की पावर कुछ भी हो, वो डिपेंड करेगा कि ऑड है या इवन है। ऑड होगा तो उसका आंसर आ जाएगा -1, इवन होगा तो आंसर आ जाएगा +1। अब यहां पे कोई बच्चा मुझे कह सकता है कि सर मैंने पता क्या किया, यहां 9 को मैंने यहां पे लिख दिया, 9 को मैंने 5 + 4 लिख दिया, या कुछ और लिख दिया। मान लो कोई बच्चा बोल सकता है मैंने इसको 15 - 6 लिख दिया। मैंने कहा लिख दो, पर क्या मुझे -6 की पावर 131 आता है? क्या होता है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा, मुझे क्या पता क्या होता है। तो हमें ना कोशिश क्या करनी है, यहां पर जो नंबर है वो नीचे वाले के मल्टीपल की फॉर्म में हो, और इसके साथ में कोशिश करो कि जितना छोटा नंबर हो, एंड अगर पॉसिबल है तो +-1 ले आओ। +-1 होगा तो बड़े आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि +1 की पावर कुछ भी हो मुझे पता है, -1 की पावर ऑड इवन भी मुझे पता है, तो मैं कर लूंगा। तो कोशिश यहां पे करो कि यहां पर जो नंबर आ रहा है ना, वो या +1 हो या -1 हो। अगर आपने वो बना लिया, आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। चलिए अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है, या पहले मैं देख लेता हूं कोई इससे इजी क्वेश्चन पहले है, ठीक है। चलो पहले इसी को ट्राई करते हैं, कोई नहीं, हाँ, या पहले मैं एक दो आपको सैंपल क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को टैकल करना। इस क्वेश्चन पे आएंगे अभी 5 मिनट में। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से, पहले एक काम करो, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 15 की पावर 263 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा? आप लोग ना यार देखो वीडियो पॉज करके करना, ऐसे मैं करता रहूंगा तो आपको लगेगा सर बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, हो जाएगा, पर एग्जाम में नहीं हो पाएगा ऐसे। अब देखो यार, मैंने आपको क्या ट्रिक बोली है, मैंने आपको बोला है कि ऊपर वाले को नीचे वाले के मल्टीपल की फॉर्म में लिखो, और कोशिश करो कि साथ में +-1 आए। तो क्या मैं इसको 14 + 1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। 14 ही क्यों लिखा? क्योंकि 14 7 के टेबल में आता है, और देखो अगर 14 7 के टेबल में आता है तो यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा केवल और केवल 1 वाले से, तो ये बन जाएगा 1 की पावर 263/7, वो आपका कितना होगा 1/7, वो नथिंग बट 1 ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अगर ऐसे दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 35 की पावर 241 डिवाइड बाय 9, इसका आंसर क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर 35 क्या होता है? देखो 9 के टेबल में लिखना है इसको, 9 के टेबल में आप बोलोगे सर 9 4 आर 36, तो दरअसल में इसको हम बना सकते हैं 36 - 1 की पावर 241/9। अब देखो 36 वाली चीज तो 9 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 9 के टेबल में आता है, तो बचेगा कितना? बचेगा केवल और केवल -1, तो -1 की पावर 241/9, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब -1 की पावर ऑड जब होती है वो आता है आंसर -1, -1 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -1, पर मैंने आपको बताया था देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव रिमाइंडर, इसीलिए इसको पॉजिटिव रिमाइंडर कन्वर्ट करने के लिए +9 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर का आपका +8, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने देखो किया क्या, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं ना कि ये नंबर कोशिश करो इसके डिनोमिनेटर के मल्टीपल में लिखने की, और उसके साथ में जितना छोटा नंबर हो एंड अगर पॉसिबल हो तो +-1, उतना ही हमें ज्यादा फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन के ऊपर। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है,
और इसको भी इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आपको ये क्वेश्चन करने से पहले भी आप एक काम करो, आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। 61 की पावर 123 बाय 7, पहले इसको ट्राई करो। अब देखो कोई बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो नहीं है समझ आ रहा कैसे करूं, क्योंकि 7 के टेबल में तो नहीं आ रहा ऊपर वाला +-1। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके टेबल में नहीं आ रहा, उसके आसपास तो ला सकते हैं। तो देखो इसको पता क्या लिख सकते हैं, 7 × 9 63 - 2 की पावर 123। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो बोला था कि यहां पे +-1 लेकर आओ। मैंने कहा था कोशिश करो, अगर आ जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं होगा तो जितना छोटा नंबर हो सकता है उतना लेकर आओ। चलो ठीक है, यहां पर एक नंबर आ चुका है। अब ये 63 हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं, ये 63 वाली चीज तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो रिमाइंडर कहां से आएगा, रिमाइंडर आएगा केवल और केवल यहां से, -2 की पावर 123/7 से, यहां से आपका रिमाइंडर आएगा। समझे या नहीं समझे? अब यहां से अगर रिमाइंडर आएगा तो इसका रिमाइंडर हम यहां पे निकालना जानते हैं। कितना रिमाइंडर आएगा इसका, देखो अब देखो माइनस वाला तो चलो चीज सही है, माइनस को तो आप बाहर ही ले आओ, कोई बात नहीं है, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा। आप माइनस को एक बार साइड में ले लो। आप मुझे बताओ ये क्या है, ये है 2 की पावर 123/7। अब देखना इसको कैसे करूंगा मैं सॉल्व, प्लीज जरा फोकस देखेंगे। एक चीज मैं सर्ड्स एंड इंडिसेस की यहां पे समझाना चाहूंगा आप लोगों को। सर्ड्स एंड इंडिसेस की ना एक प्रॉपर्टी होती है। देखो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है 2 की पावर 6, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 6 से होता है 2 × 3, तो एक्चुअली ना आप इसको 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या किया मैंने कहा एक नंबर था 2 की पावर 6, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो इसको हम यहां पे ऐसे भी तोड़ सकते हैं। एक तो ये बात आप ध्यान में रखो। दूसरी बात आपको और क्या ध्यान में रखना है, दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 2 की पावर a × 2 की पावर b, इनको हम बोलते हैं बेस। अगर बेस सेम है, जैसे इस केस में 2 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, ये बन जाता है 2 की पावर a + b। आई रिपीट, व्हेन द बेस आर सेम एंड देयर इज मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन देम, देन द पावर्स आर एडेड, तो पावर ऐड हो जाएंगी। इस केस में ये बन जाएगा 2 की पावर a + b। चलो बढ़िया। अब इसका यहां पे थोड़ा हमें इस्तेमाल करना होगा, ध्यान से देखना। क्या मैं ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में लिख सकता हूं? आप बोलोगे ये तो नहीं मुझे दिख रहा कैसे लिखेंगे, पर क्या आप इस बात से सहमत हो कि जैसे 2 की पावर 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, होता है या नहीं होता? बिल्कुल। अब जो 8 होता है ना 8, मैं 8 को लिख सकता हूं 7 + 1। यस और नो? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकता? कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो माइनस को तो आप थोड़ा साइड में लो, माइनस इस मैं एंड में हैंडल कर लूंगा। इधर देखो यहां पे 2 की पावर 123 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 × 41। अब ये कैसे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया ये वाली से, कि अगर आपकी 2 की पावर समथिंग है तो आप उसको ऐसे 2 की पावर इंटू करके लिख सकते हो। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 41/7। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर 41/7, और 8 को क्या लिख सकते हैं सर, 8 को लिख सकते हैं 7 + 1, 7 + 1/7। अंडरस्टूड? और 7 7 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 की पावर 7, 1 की पावर 41/7, तो वो बन जाएगा आपका 1। तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। पर ध्यान रखो मैंने आपको बोला था यहां आपका एक साथ में क्या है, यहां दोस्तों आपका साथ में एक -1 भी है, यहां पर आपका एक साथ में -1 भी है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो क्या करना होगा, ये एक्चुअली आपका रिमाइंडर यहाँ पे -1 आया होगा, -1 आया होगा तो उसमें +7 करके उसका रिमाइंडर आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझे या नहीं समझे आप लोग? बताओ क्लियर हुई है बात या नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब एक बार आप इधर आना, अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब आप लोग जरा इस क्वेश्चन को यहां पे ट्राई करो। देखो अब इसको आप क्या कह सकते हो, पहली बात तो आप इसको बोलोगे कि सर 61 की पावर 124 था। हाँ जी, अब मैंने पहली बात तो इसको लिख दिया 63 - 2 की पावर 124/7।
तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 की पावर 124/7। अब देखो यार, माइनस की पावर इवन है तो माइनस तो हट ही जाएगा, तो एक्चुअल में कुछ नहीं है, 2 की पावर 124/7 ही हुआ। अब मुझे एक चीज बताए, मुझे क्या पता है कि ऊपर वाला 2 की पावर अगर मैं 3 देखूंगा ना, वो 8 होता है, 8, और 8 क्या होता है, 7 + 1। तो मुझे ऊपर 8 बनाना है। किस तरह से, कैसे बना सकता हूं 8? मैंने कहा अगर मेरे पास ऊपर 2 की पावर 3 आ जाए तो 8 बन जाएगा, और 3 × 41 करूंगा तो ये बनेगा 123। 3 × 41 123 होता है, जैसे पीछे किया था, पर सर ये तो है 124। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या ये 2 की पावर 124 नहीं है? देखो ध्यान से देखो, 3 × 41 कितना होता है, 123। 123 मतलब ये क्या है, 2 की पावर 123 इंटू 2 की पावर 1, ये कितना होगा, जब बेस सेम है, जब बेस सेम है यहाँ पे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 की पावर 124 ही है। तो दरअसल में मैं 2 की पावर 124 को ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें 7 के साथ। अब देखो यार, इसका मैं रिमाइंडर अलग निकाल सकता हूं और बाकी बचे हुए का रिमाइंडर अलग निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी रिमाइंडर की पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है। तो 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, 8 की पावर 41/7। अगर मैं सिर्फ इतने वाले का निकाल रहा हूं तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 की पावर 41/7। ये कितना हो जाएगा, 1/7। तो सर इसका रिमाइंडर कितना आया, इस वाले का, इसका रिमाइंडर आया 1, और ये क्या है 2, तो ये क्या बनेगा 1 × 2/7। 1 × 2 कितना होता है, 2/7। 2/7 का रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा आपका वो सही जवाब बन जाएगा। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर थोड़ा सा इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा नंबर को छोटा करने की कोशिश करोगे, थोड़ा इसको ना करना पड़ता है। पॉइंट पता क्या है, ये बैठे बिठाए नहीं होगा ये वाले क्वेश्चन, थोड़े से प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे, थोड़ा सा नंबर को और फर्दर छोटा करने की कोशिश करोगे तो आंसर बनने लग जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं कुछ क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ऐसे ही। जैसे देखो एक ये क्वेश्चन है, या पहले एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। देखो अब इधर देखो, ये बात कर रहा है 3 की पावर 2022 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखो आपको ना सोचना क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको ये सोचनी है कि क्या मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। पहले तो ये सोचो। आप बोलोगे सर देखो 3 की पावर 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, बिल्कुल, और 9 को मैं दरअसल में 10 - 1 लिख सकता हूं, तो बिल्कुल मैं डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको लिख पाऊंगा। पर एक्चुअल में बनाऊं कैसे अब न्यूमरेटर में, देखो न्यूमरेटर में मुझे चाहिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा तो वो 9 बन जाएगा। अब यहां पर है 2022, तो देखो या तो आप इसको ना डिवाइड कर लो ऐसे, 2022 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, मतलब ये आएगा 1011, ये पूरा का पूरा कट जाएगा यहां पे इससे। ठीक है, तो बाहर हमें ब्रैकेट के क्या लिखना होगा, 1011/10। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 9 की पावर क्या है 1011/10, और 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे ये जो 10 है ये तो इसके टेबल में आ जाएगा, यहां से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर किससे आएगा, केवल और केवल -1 की पावर 1011 से। -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1, तो -1 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा -1। पर मैंने आपको बताया देयर इज नथिंग कॉल्ड अ नेगेटिव रिमाइंडर, तो राइट रिमाइंडर क्या आएगा इसमें +10 करके, तो आंसर आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई है बात? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आओ इसके ऊपर, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या है 3 की पावर 2019 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया, अब देखो यार 3 की पावर 2019 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछ रहा है हमसे। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हाँ 3 की पावर 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 ही है जो 10 - 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे ऊपर चाहिए 9, 9 कैसे आएगा जब मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा। अब क्वेश्चन आता है बाहर क्या लिखूं, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक काम करो, नंबर क्या है 2019 ना, और हमें बाहर क्या चाहिए 2, हमें 2 चाहिए ना, हमें ये 2 चाहिए यहाँ पे ये वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका क्वोशिएंट निकालो, 2 × 1 = 2, ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये आ जाएगा 1009 जब आप इसको डिवाइड करोगे, और ये यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 1। तो आपको पता क्या करना है, इसके बाहर लिख देना है क्या
1009, 2 इंटू 1009 2018, पर एक अभी बचा हुआ है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे 3 की पावर 1। आप चेक करो ना, 2 इंटू 1009 2018 इंटू 3 की पावर 1 तो 2019, तो वही बन गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपने 2 यहां पे ले आए तो आप इस इधर 2 ले आओ, तो जो क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट आपका यहां पे ब्रैकेट के बाहर, और जो रिमाइंडर बच गया वो यहां पे इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 1009 2018 इंटू 3 2019, बस डिवाइड बाय 10। अब क्या करना है, दोनों का अलग अलग निकाल लो। एक नंबर आया मेरा 9 की पावर 1009, दूसरा नंबर है 3 की पावर 1, दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, मतलब इस वाले का अलग और 3 वाले का अलग। अब देखो इस वाले की बात करूं जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या 9 को क्या लिख सकता हूं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 की पावर 1009 बाई 10, ये क्या आएगा माइनस 1 की पावर 1009 बाई 10। तो माइनस 1 कितना होता है, ये माइनस 1 ही होता है। माइनस 1 को जब डिवाइड करोगे 10 से तो आंसर आएगा -1, बट एज आई टोल्ड यू -1 तो कुछ नहीं होता, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 प्लस 10, ये आएगा 9। 9 किसका रिमाइंडर आया, इस वाले का, इस वाले का 9 आया। तो देखो आगे क्या है 9 इंटू 3 बाई 10, 9 इंटू 3 होता है आपका 27, 27 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका कितना आएगा 7। सो दैट इज बाय ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थोड़ा सा है पेचीदा, पर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये पेचीदा क्वेश्चन भी आपसे बनने लग जाएंगे, इसमें भी आपको कोई परेशानी फिर नहीं होगी। ठीक है, कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे आप इस तरह से क्वेश्चंस, यस और नो। ठीक है, मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको और करा देता हूं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक काम करो, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से 2 की पावर 168 को आप डिवाइड करो आप 17 से, इसका आंसर सोच के बताओ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या सुनना है ध्यान से। अब आपको पता करना होता है, आपको ऊपर वाले को नीचे वाले के मल्टीपल में +-1 के आसपास लिखना होता है। आप जरा 2 का पावर पढ़ो, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। अब जैसे मैंने 16 लिखा ना, मैंने रियलाइज किया कि 16 को भाई मैं बड़े आराम से 17-1 लिख सकता हूं, जो कि रिमाइंडर आपके डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे ऊपर पता क्या चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए 16। 16 क्या होता है 2 की पावर 4। अब क्वेश्चन आता है कि सर 2 की पावर 4 तो मुझे समझ आ गया, पर मैं ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूं। आप एक काम करो ना भाई, 168 को 4 से डिवाइड करो, ये जो पावर है इससे डिवाइड करो, 4 से आप डिवाइड करोगे 4 4 आर 16, ये आ जाएगा 8, ये बन जाएगा, ये तो पूरा ही कट गया, तो एक्चुअली पावर के बाहर आ जाएगा 4 पावर 44 के ब्रैकेट के बाहर 42, ये नंबर बन जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो ये बन गया कितना 16 की पावर 42 बाय 7। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 17-1 की पावर 42 बाय 17। तो 17-1, ये 17 तो हट जाएंगे, बचेगा इन दी एंड क्या -1 की पावर 42 बाय 17। -1 की पावर इवन कितना होता है +1, +1 बाय 17 कितना आएगा, ये आएगा +1। तो इसका रिमाइंडर दोस्तों आपका +1 ही बन जाएगा। क्लियर हुआ, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर मान लो आपसे कोई पूछे 187 बाय 17। अब इसका आंसर बताओ आप लोग सोच के। पहली चीज जो आपको यहां पे हिट करनी है वो यही हिट करेगी आपको कि सर हमें पता क्या करना है, नीचे वाले के फॉर्म में ऊपर वाले को बनाना है। और मैंने आपको बताया 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 17-1 की फॉर्म में। ठीक है, तो मुझे ऊपर चाहिए 16, 16 क्या है 2 की पावर 4। अब सवाल आएगा मैं 4 के बाहर क्या लिखूं आपके ब्रैकेट के, आप मुझे ये बताओ। इसमें मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। अब देखो क्या करना है, यहां क्या है 4, तो मैं 187 को 4 से डिवाइड करूंगा और बताऊंगा कितना आएगा, 4 4 आर 16। ठीक है, ये बना 2 27, तो 4 6 आ 24, ये रिमाइंडर आया 3। अब देखो इसको कैसे लिखना है, 4 तो यहां पे आ गया, ये जो आपका क्वोशिएंट आया ये जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, पर मेरा अभी रिमाइंडर बचा हुआ है 3, तो इसके लिए क्या लिखना होगा, जो भी आपका बेस है 2, उसकी पावर आप 3 कर देंगे। समझे या नहीं समझे, तो इसको आप चेक भी कर लो, 46 इंटू 4 होता है 184। ठीक है, 184 2 की पावर 184 ये और 2 की पावर 3 ये,
जब बेस सेम होगा तो 184 प्लस 3 187। यस, इसको हमें 17 से डिवाइड करना होगा। तो एक काम करो ना, दोनों को अलग अलग कर लो, पहले इसको सॉल्व करो। ये कितना है 16 की पावर 46 बाय 17, व्हाट विल बी दिस? सो 16 होता है माइनस 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 की पावर 46 बाय 17, ये कितना आया माइनस 1 की पावर 46 बाय 17, माइनस 1 होता है आपका माइनस 1 की पावर इवन इज प्लस 1, तो ये बनेगा प्लस 1 बाय 17 जो होता है आपका 1। तो सर इसका जो रिमाइंडर है ना वो 1 ही निकल के आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब मुझे दूसरे का बता दो, दूसरा मतलब ये वाला, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? सर ये कितना है? ये है, देखो 1 तो आ गया, चलो ये कितना है 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 1 इंटू 8 बाय 17, तो 8 बाय 17 का रिमाइंडर कितना आता है 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका 8 आंसर आएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? यस, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूं ताकि ना मैं चाहता नहीं हूं कि कोई कंफ्यूजन रहे। अगर पिछले किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी रही है ना, वो इतने मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपकी कंफ्यूजन वो ऑटोमेटिकली खत्म होती रहेगी। कई बच्चों को ना एक बार में समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप 2 बार देख लिया करो जहां पे वीडियो में आपको दिक्कत आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ करते हैं, मान लो यहां पे मैंने लिखा 81 और यहां मैंने लिख दिया 3 की पावर व्हाटएवर जो आप चाहो, जो आपका चाहो, लेट्स से मैंने लिख दिया 259, यहां 81 नहीं, इसको आप 82 कर लो, ठीक है। ये कितना है? ये है आपका 82। पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि सर हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, तो हमें पावर आनी चाहिए 3 की पावर। 3 की पावर 1 आता है 3, 3 का स्क्वायर आता है 9, 3 की पावर 3 आता है 27, 3 की पावर 4 आता है 81। अब मैंने जैसे ये लिखा ना, मुझे रियलाइज हुआ कि 81 कुछ नहीं होता, वो 82 माइनस 1 होता है। हाँ ठीक है, तो मुझे ऊपर ऐसे ही बनाना है, मुझे ऊपर 81 बनाना है। अगर मैं दोस्तों ऊपर 81 बना रहा हूं तो मुझे 3 की पावर 4 चाहिए होगी, पर क्वेश्चन आता है फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है? देखो 259 ना यहाँ पे, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, ये देखो 259 है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 6 are 24, 119, 4 4 are 16। तो सर ये जो क्वोशिएंट आया ना 64, ये आएगा ब्रैकेट के बाहर, और जो बच गया रिमाइंडर ये करना होगा इंटू 3 की पावर 3। 3 बेस था और पावर आप जानते ही होंगे, अगर आपको चेक करना आप चेक कर लो, 64 इंटू 4 होता है 256, तो ये बनेगा 3 की पावर 256 और दूसरा है 3 की पावर 3, तो ये क्या बनेगा? जब पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई हो तो ये उतना ही बनेगा, समझ गए? और इसको डिवाइड करना है किससे? 82 से। बस दोनों को अलग अलग कर लो, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा सिर्फ इतने वाले को। ये इतना वाला क्या है? ये इतने वाला है सर 3 की पावर 4 है 81, ये है इतना वाला 84 बाय 64 बाय 82, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 82 माइनस 1 की पावर 64 बाय 82, ये क्या बनेगा माइनस 1 की पावर 64 बाय 82, माइनस 1 की पावर इवन होता है 1, 1 बाय 82 का रिमाइंडर आएगा 1। तो सर ये इतना जो बड़ा दिख रहा था इसका रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा, ये बनेगा 1 इंटू 3 की पावर 3 27, तो ये बनेगा कितना 27 बाय 82, ये होता है आपका 27। तो सर इसका जो आंसर आएगा वो आपका 27 आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आप मुझे बता दें, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कर लेंगे ऐसे, गुड। एक मैं आपको क्वेश्चन और दे रहा हूं। अब देखो यार, जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह प्लस माइनस 1 ही बनाना है, जहां नहीं बनता वहां नंबर छोटे करते हुए भी जा सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 10 की पावर 10 को वो 7 से आपसे डिवाइड करके पूछे कि इसका रिमाइंडर बताओ। देखो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे करूं मैं, पर मुझे एक चीज दिख रही है कि मैं 10 को ना क्या लिख सकता हूं 7 प्लस 3 की पावर 10 लिख सकता हूं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर किससे आएगा? केवल इससे। तो ये क्या बन जाएगा, मुझे निकालना है 3 की पावर 10 बाय 7, ठीक है। अब 3 की पावर 10 मुझे तो नहीं आता सर कि क्या होता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये तो जानते हो कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 की पावर 2 5 7, क्योंकि देखो ना क्या होता है 2 इंटू 5 क्या होता है वो 10, वो उतना ही बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 9 की पावर 5 बाय 7। अब 9 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 की पावर 5 बाय 7। अब 7 से और 7 से तो रिमाइंडर आएगा नहीं, रिमाइंडर किससे आएगा? केवल और केवल 2 की पावर 5 से। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32,
32/7 करोगे तो रिमाइंडर आपका 4। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमें प्लस माइनस 1 बनाना है, कोशिश करो, नहीं तो अदरवाइज इसको छोटे से छोटे से छोटे से छोटे छोटा छोटा करते रहो एंड छोटा छोटा करते करते आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका रिमाइंडर आपका 4 आएगा 10^10/7 का। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, कि मान लो आपके पास कोई नंबर है लेट्स से 36^8 कोई आपसे पूछे इसका आंसर बताओ, मैंने कहा आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप इसको 33 + 3 तो लिख सकते हैं, हाँ इतना तो लिख लेंगे। अब देखो 33 और जो है वो 11 के टेबल में आता है, तो वहां से रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा केवल 3^8 से। मैंने कहा ये बात भी सही है। अब 3^8 भी नहीं मुझे पता क्या होता है, मैं कहा कोई बात नहीं, आपको इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3^2 4, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल। 3^2 क्या होता है 9, तो ये बनेगा 9^4/11। और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 11 - 2 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल। और नोटिस करना 11 और 11 तो कट जाएंगे, इससे तो टेबल में कुछ आएगा नहीं, ये तो सारा आपका रिमाइंडर 0 आएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा सर -2^4/11। अब ये देखो -2^4 कितना होता है, ये 16 होता है, और 16 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो बड़े आराम से भाई ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल पॉइंट करवाने का यही पॉइंट था कि आपकी थोड़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाए। डरो मत कि यार क्या करना है कैसे करना है, दिमाग लगाते जाओगे आंसर होते जाएंगे। मैंने भी कोई ऐसे नंबर ये सोच के नहीं आया था, मैं आपके सामने सोचता गया, लिखता गया, करता गया। मैं बस देखो सिंपल लॉजिक पता क्या है, बड़े से नंबर को छोटा करना है, कोशिश करो +-1 में, नहीं बनता तो ऐसे कुछ ना कुछ कर लो। ठीक है ना? तो उस नंबर को जितना छोटा जितना छोटा जितना छोटा होता रहेगा उतना आसान है। मैं इससे देख के देखो, इसको देख के मैं डर सकता हूं, पर इसको देख के मैं थोड़ा कम डरूंगा, और इसको देख के तो मैं और भी कम डरूंगा। तो क्या मुझे यहां से यहां जाना नहीं आता? आता है सर। यहां से यहां जाना नहीं आता? ये भी आता है। तो बड़ी सी प्रॉब्लम को मैं छोटा 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 आसान करता जा रहा हूं एंड उस तरह से आंसर तक पहुंचता जा रहा हूं। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली वन वे। आपने हो सकता है किसी बच्चे ने इसको किसी और तरीके से भी किया हो, किसी बच्चे ने लेट्स से इसको 44 - 8 से किया हो, फिर 8 को उसने कुछ और किया हो ब्रेक, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी वैसे ही आएगा। ठीक है, बस आपको उस नंबर को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि छोटे नंबर के साथ मुझे डील करना आता है। मुझे 1 की पावर समथिंग आती है, -1 की पावर समथिंग आती है, और इस तरह से 2 की पावर भी कुछ कुछ मुझे यहाँ पे मैं निकाल सकता हूं। पर बड़े नंबर की यहाँ 36/8 क्या होती है, इसका नहीं निकाल पाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसीलिए नंबर जितने छोटे कर सकते हैं उतने छोटे करेंगे एंड उस तरह से फिर हम यहाँ पे अपने रिमाइंडर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये होगी हमारे कुछ पावर वाले क्वेश्चंस की बात। अब थोड़े आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज जो मुझे अगली चीज बतानी है, अब उस पर ध्यान देना आप लोग। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस किए ना, आपने नोटिस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि हाँ, जैसे आपने कि 9 की पावर समथिंग मान लो 181 /10 क्या होगा, है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने किए। या मैंने आपको बताया कि अपना 2 की पावर 259 डिवाइडेड बाय आपका 31 क्या होगा। हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए अभी तक। ठीक है, इसमें खासियत पता क्या है इन क्वेश्चन में, आप खासियत देखना, ये वाले में जो नंबर यहां ऊपर है न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर इज नथिंग कॉमन इन दिस। सिमिलरली 2 और 31 में भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये कट नहीं सकते। कहने का मतलब, अगर सिंपल नंबर मैं आपके सामने लिखूं 9 और 10, इसको आप काट पाओगे क्या? नहीं काट पाओगे। ऐसे 2/31 है, इसको आप काट पाओगे क्या? नहीं काट पाओगे, ये नहीं कटेंगे। पर अगर कुछ कटने वाले नंबर हो, उनमें कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि मान लो 3 की पावर 153/6, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर पूछ ले। अब यहां पर आप रियलाइज करोगे ना, अगर मैं 3 और 6 की बात करूं, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये कटते हैं। तो जब ये कटने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा चीजें चेंज करनी पड़ती है। उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों। आई टेल यू द रीजन ऑल्सो। देखो, अब देखो मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, मान लो मैं आपसे सामने नंबर लिख रहा हूं 15/12। क्या आप मुझे इसका रिमाइंडर बता सकते हो? आप बोलोगे सर मैं एक काम करूंगा ना, डिवाइड करूंगा 15 को 12 से, 12 1 जा 12, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 3। हाँ, तो आपका रिमाइंडर आया 3। पर किसी बच्चे ने बोला कि सर मैंने पता क्या किया, मैंने इसको काट दिया, मतलब जब 15/12 था ना मेरे सामने, मैंने 3 से काट दिया, ये ऊपर आया 5, नीचे काटा 4, कट जाएगा। अब उसने पता क्या किया, 5/4 का रिमाइंडर निकाला और उसका रिमाइंडर आया 1।
देखो नंबर, अब नंबर तो वही थे 15/12, यहां भी 15/12, यहां रिमाइंडर आ रहा है 3, यहां रिमाइंडर आ रहा है 1। अब बताओ ऊपर वाला बंदा सही है, नीचे वाला बंदा सही है? बताओ बताओ कौन सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो इधर आप अंडरस्टैंड करो, सही तो भाई ये वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है दूसरे वाले ने क्या गलती कर दी। देखो होता पता क्या है, जब आपके न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आप करते हो, एंड अगर आप उसको कुछ काट पीट देते हो ना, अगर कुछ कॉमन नंबर आता है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए जिस भी चीज से काटा गया उससे फाइनली मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या मतलब इसका? देखो यहां पे कॉमन था, क्या कॉमन था दोनों में? 3। तो मैंने 3 से काटा पीटा दोनों को, मैंने दोनों को काटा पीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरा रिमाइंडर आया 1। तो अगर मुझे एक्चुअली रिमाइंडर चाहिए ना, वो 1 नहीं है। एक्चुअल रिमाइंडर के लिए जिस चीज से मैंने काटा पीटा, सर मैंने 3 से काटा था, तो मुझे एंड में जाके उस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर एक्चुअल में इसका भी 3 ही आ जाएगा। ठीक है? तो अगर ऐसा होता है कि आप किसी चीज से काटते हो ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे काटा गया है उसको एंड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। थोड़े एग्जाम्पल से हम और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये है आपके सामने एक क्वेश्चन, ये वाला, चलो इसी को करते हैं। हाँ पहले देखो, अब इधर देखेंगे। सबसे पहली बात तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 की पावर 372/15, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इतना कौन सी मुश्किल बात है ना? इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो ये भी कर ही लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी करेंगे। देखो एक चीज तो आप पता क्या कर सकते हो, आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे सर मैं इसको 15+6 लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये नंबर पहले ही आपने थोड़ा छोटा कर लिया। आपको पता है 15 और 15 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बाकी बचे हुए नंबर से। 6 की पावर 372 मेरे लिए ये रेलिवेंट है। मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं कि 6 की पावर 372 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखना, इसमें एक बात आपको दिख पा रही है क्या? ये जो 6 और 15 ना कुछ कॉमन है। तो क्यों ना जो चीज कॉमन है पहले उसको काट पीट लो। देखो क्या मैं 6 की पावर 372 को ऐसे लिख सकता हूं, 6 की पावर 371 इंटू 6 की पावर 1? सोच के देखो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जब आपके बेस सेम होते हैं, जैसे 6 और 6, और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बिल्कुल 370 प्लस 371 प्लस 1 372 बन जाएगा। नीचे है 15। ठीक है, अब देखो आप पता क्या कर सकते हो, उसको काट सकते हो। कैसे काटोगे? आप बोलोगे 3 से कट जाएगा, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, कट गया। किस चीज से काटा मैंने इसको काटा था 2 से, मैंने सॉरी नॉट 2 से, मैंने इसको 3 से काटा। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब ये जो बाकी बच गया ना, इसको मेरे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? क्या मैं ये नंबर का 5 से रिमाइंडर निकाल सकता हूं? आप बोलोगे तो इतनी बार निकाल लिया क्या? ये नंबर 6 की पावर 371/5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस 1 की पावर 371/5, वो क्या बन जाएगा, 1 की पावर 371/5, और 1 की पावर एनीथिंग इज नथिंग बट 1, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये रिमाइंडर है 1, और आगे क्या है 1 इंटू 2/5, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। तो एक्चुअल में इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप किसी चीज को काटोगे ना, एक्चुअल रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए लास्ट में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका रिमाइंडर 2 आया था, पर हमने रास्ते में इसमें 3 से इसको काटा भी था। सो दैट इज वाई एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए हमें लास्ट में इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 6, एंड दैट इज वाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 इज द राइट आंसर। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है तो उसको आप पहले काटोगे फिर रिमाइंडर निकालोगे। जो रिमाइंडर आया फिर वहां से एक्चुअल रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए जिस भी चीज से काटा है उससे मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। ये बात को आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है सर, समझ गए इस बात को। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 192/6। ठीक है सर, पहली चीज आपको पता क्या दिखी, 2 और 6 में कुछ कॉमन है, 2 और 6 कट सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले उनको काटेंगे। आप 2 की पावर 192 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 191 इंटू 2 की पावर 1, है ना? बेस सेम है तो पावर एडेड बाय 6। अब देखो यहां से ये और ये कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। किस चीज से काटा है मैंने 2 से काटा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को।
अब बच क्या गया मेरे पास? सर बच गया है 2 की पावर 191/3। क्या इसका आंसर निकालना जानता हूं? अरे इतने क्वेश्चन कर लिए भाई इसके ऊपर। 2 को हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1 की पावर 191/3। ये कितना बनेगा? ये बनेगा -1 की पावर 191/3। -1 की पावर ऑड कितना होता है? ये आता है -1। तो सर -1 इसका रिमाइंडर आया, -1 इसका रिमाइंडर आया। ठीक है, अब -1 कह लो, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो। वो कैसे करेंगे? 3 से ऐड करके। तो इसका रिमाइंडर आएगा 2, -1 + 3 = 2। तो क्या 2 आंसर है? ना, 2 नहीं है आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भाई, जब जिस चीज से काटोगे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, लास्ट में उससे मल्टीप्लाई करना है। मेरा रिमाइंडर आया 2, पर मैंने देखा कि मैंने 2 से काटा भी था एक बार, तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए मैं उस 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। सो दैट इज बाय इसका जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो 4 आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन कराने का पर्पस यही है, आप सीखो कि क्वेश्चन करने कैसे। ठीक है, आप ये समझ जाओ कि क्वेश्चन करने कैसे। इज दिस फाइन? कोई डाउट है यहां तक? चलो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं यहां पे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। क्या कह रहा है यहां पे? यहां पे कह रहा है 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75, इसको आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, ये हमसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये इतने बड़े नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या रिमाइंडर आया, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखो क्या, पहली बात तो ये बताओ, क्या हम यहाँ पे कुछ काट पीट सकते हैं? आप बोलोगे हाँ। देखो इधर देखो, 25 से ये कटेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4। किससे काटा मैंने? 25 से। और भी कुछ कटेगा? हाँ देखो, ये देखो, ये 2 से कटेगा, 2 इंटू 31, ये नीचे आ जाएगा 2। क्या और भी कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा। देखो ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, और नीचे डिवाइड है 2 से। जब भी आप ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, ऊपर एक हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। और जब आप ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1। तो क्या मेरा रिमाइंडर 1 आएगा? आप बोलोगे नहीं। देखो रिमाइंडर 1 भले ही था, पर आपने देखो क्या किया था, एक बार आपने 25 से काटा था, फिर आपने 2 से काटा था। याद करो ना, यहां मैंने 25 से काट दिया था, फिर 2 से काटा था। तो जिस जिससे काटा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। रिमाइंडर 1 आया, पर जिससे काटा, सर मैंने 25 से काटा था तो 25 से मल्टीप्लाई, मैंने 2 से भी काटा था तो 2 से भी मल्टीप्लाई। तो आपका सही रिमाइंडर जो आएगा वो 25 इंटू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 50 विल बी द राइट आंसर। समझे? तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। दिस इज हाउ यू विल बी डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इज दिस फाइन? ग्रेट। नेक्स्ट आएंगे इस पे। यहां पर क्या है? 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 27 डिवाइड बाय 7। इसको डिवाइड करो और 7 से रिमाइंडर बताओ। सर मुझे ना इतना प्रोडक्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलूंगा करने की जरूरत भी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है, हाँ बिल्कुल आती है। तो क्यों ना एक काम करूं, सबका अलग अलग रिमाइंडर निकाल दूं। हाँ निकाल दो। देखो अगर आप पहले इसका रिमाइंडर निकालो, 24 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 3। 25 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 4। 26 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 5। 27 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 6। तो बस भाई इसका रिमाइंडर निकालना है। तो देखो इसको भी मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 इंटू 4 क्या होता है? 12। 12 इंटू 5 इंटू 6 30। इसका रिमाइंडर निकालना है। भाई इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप इधर से देख लो, 12 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। और 30 को डिवाइड करोगे, ये आएगा 7 से 2। तो 5 इंटू 2 क्या होता है? 10। 10 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो आपको पता लग जाएगा कि जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन करना, पहले उसका रिमाइंडर निकाल लो फिर मल्टीप्लाई करते रहना। तो मैंने बार बार वही सेम काम किया है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। रिमाइंडर निकालता गया, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर निकालता गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे यहां पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखो, यहां पे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। यहां पर क्या है? 25 इंटू 71 इंटू 35 इंटू 49 इंटू 39 बाय 150। इसका रिमाइंडर पूछा उसने हमसे। कोई नहीं, कर लेंगे। पहले तो काटो पीटो। देखो जब मैंने काटना पीटना शुरू किया, मैंने लाया 25 1 जा 25, 26, 25 इंटू 6 इज 150। एक तो 25 से काट दिया। और कुछ कट रहा है इसके बाद? आप बोलोगे हाँ देखो ये 3 से कट रहा है। 3 2 जार 6, 3 इंटू 13 इज 139। तो 3 से काटा। और किससे काटा?
कहीं और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा। देखो ऊपर सारे ऑड 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 ऑड, तो ऊपर ऑड नंबर है सारे, और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है। तो क्या 1 पे टिक मार दूं? कभी भी नहीं। जिससे काटा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 रिमाइंडर आया ना, काटा था 25 से, काटा था 3 से, जिससे काटा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये भूलना नहीं है, जिस भी चीज से काट रहे हो इन दी एंड जाके उससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां देखो, यहां 2022 में आया एक लंबा सा नंबर हमें उसने दे दिया। क्या नंबर है? 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 1261। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको काटे तो काटे कैसे? भाई कुछ ना कुछ देखो ना। आप देखो कि 1261 कैसे कटेगा। क्या 1261 2 से कटता है? नहीं। 3 से भी नहीं कटता। आपको डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे, ये 3 से भी नहीं होगा, इवन नंबर से तो होगा ही नहीं। ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इवन नंबर है, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से चेक करो, क्या 7 में कुछ कट रहा है? 7 इंटू 18 इज 126, नहीं 7 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा, 11 से 11 से भी नहीं कट रहा। पर अगर आप 13 का देखोगे ना आप रियलाइज करो ये नंबर जो है ना 1261, ये 13 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? देखो, अगर आप 1261 को 13 से डिवाइड करोगे ना तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। आप बोलोगे 13 इंटू 9 होता है 117, तो 9 13 इंटू 7 आ गया 91। तो भाई ये 13 से कटेगा। अब अगर आप इसको 13 से काट रहे हो, आप बोलोगे इधर भी मैं काट लूंगा, 13 इंटू 7 इज 91 और 13 इंटू 97 इज 1261, तो 13 से ऊपर और नीचे कट गया। ठीक है, तो 13 से काटा एक, तो फिर आपने रियलाइज किया कि 97 और 97 ये अपने आप में पूरा कट गए, पूरा का पूरा कट गया। देखो जब नंबर पूरा का पूरा कट ही गया तो भाई नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर न्यूमरेटर पूरी तरह से डिनोमिनेटर से कट जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों? रिमाइंडर आता है आपका 0। क्यों? क्योंकि नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज वाई योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है ना, क्योंकि नंबर पूरी तरह से कट गया है, डिनोमिनेटर पूरी तरह से कट गया है, दैट इज वाई रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि नंबर इसका मतलब यही है कि ये डिवाइड हो रहा है। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये वाला। इसमें क्या है? अब ये कह रहा है 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 बाई 100। इस नंबर का रिमाइंडर पूछा हुआ है। देखो पहली बात तो आपको रियलाइज होगी सिर्फ 5 से कटेगा, 5 इंटू 17, 5 इंटू 20। फिर आप बोलोगे सर एक तो चलो 5 से काट दिया, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 इंटू 19 एंड 5 इंटू 4, तो 5 से एक और कट गया। फिर देखो ये 4 से भी कट जाएगा, 4 1 जार 4, 4 इंटू 24। ले नीचे कट ही गया पूरा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था सारा का सारा कट ही गया। जब नंबर पूरा कट गया इसका मतलब क्या है? इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल होता है इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आता है। तो आप जरा देख पा रहे हो इस बात को, यूपीएससी ने 2022 और 2023 में लगभग सेम क्वेश्चन पूछ लिया, लगभग सेम क्वेश्चन। नंबर पूरी तरह डिवाइड जब हो जाएगा तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 0 आएगा, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन यूपीएससी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन देता है, जैसा कि यूपीएससी ने यहां पर ये आसान क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इस तरह से अच्छी खासी प्रैक्टिस रखी हुई है ना, तो रिमाइंडर में मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन भी हमें डिस्कस करने हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन ना देखने में टफ है पर करने में आसान है। ये क्वेश्चन देखने में टफ है, करने में आसान है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5, और ऐसा करते करते हमें जाना है 9 की पावर 100 तक। और वो आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। चलो, क्या इसमें देखो कॉमन कुछ मैं निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर सब में 9 की पावर 3 तो कॉमन है। 9 पावर 3 जब मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, इस तरह से। क्योंकि देखो अगर 9 की पावर 3 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1। अगर यहां से 9 की पावर 3 कॉमन आ गया तो 9 की पावर 1 बच जाएगा। ऐसे करते करते कितना बचा लास्ट में? 9 की पावर 97।
अब देखो उसने हमसे पूछा क्या है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है। देखो मुझे एक चीज बताओ, 6 से डिवाइड होता है, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। देखो क्या 9 आपका 6 से डिवाइड हो जाता है? सॉरी, अब देखो 6 क्या क्या होता है, 6 होता है आपका 3 × 2। तो अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, तो वह नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा 6 से, है ना। क्या 9 की पावर 3 3 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ, 9 तो होता ही है 3 से डिवाइड। तो एक्चुअल में जो नंबर है ना, ये 3 से तो पूरा डिवाइड हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इधर देखेंगे सब लोग। देखो ये अंदर वाला नंबर है, मैंने आपको नंबर सिस्टम कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अब देखो 1 क्या होता है सर? 1 होता है एक ऑड नंबर। फिर 9 की पावर 1 क्या है? ये भी एक ऑड नंबर है। 9 का स्क्वायर क्या है? ये भी एक ऑड नंबर है। अब देखो इन सब के बीच में क्या है? प्लस 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 प्लस। अब ऐसे कितने प्लस हैं? देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ पहले नंबर से, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते 9 की पावर 97 तक गया। अगर आप चेक करोगे ना, ये 1 से लेकर 97 तक 97 नंबर्स और ये एक और, तो ये टोटल 98 ऑड नंबर है जो आपके ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब दो ऑड नंबर ऐड होते हैं तो वो इवन बनते हैं, दो और ऑड नंबर ऐड होते हैं वो भी इवन बनते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके 98 ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं तो क्या वो भी इवन नहीं बनेंगे? बिल्कुल सर, वो भी इवन बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये नंबर निकल के आया 9 की पावर 3 इंटू इवन। अब देखो इसमें रियलाइज करो, अगर मैं इसको 6 में देखूं तो देखो क्या होगा ना, यहां पे देखना, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि यहां पर आपकी जो कुछ पावर है वो 3 से कट जाएगी। तो 9 की पावर 3 से डिवाइड हो जाता है, और जो इवन नंबर है वो 2 से कट जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है ये जो नंबर है ना, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, तो सर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर पूरा 6 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। बस यही चेक करना था, क्या ये 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता है। बेसिकली ना मैं आगे आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी डिविजिबिलिटी रूल्स का। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो एक्चुअल में ये जो नंबर लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये पूरा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। सो दैट इज वाई since this number is visible by both 3 and 2, we can safely say that the remainder जब ये 6 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इधर देखो फिर अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या कह रहा है, अगर n एक नेचुरल नंबर है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n व्हेन डिवाइड बाय 4। जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आते हैं व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं सर? 1 से। तो एक काम करते हैं ना, चेक कर लेते हैं। देखो अगर आप n की वैल्यू 1 डालो तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1। डिवाइड किससे करना है इसको? 4 से। क्या वैल्यू बनी? ये बनी 3/4। ये कितना रिमाइंडर आएगा 3/4 का? ये आएगा 3। तो एक रिमाइंडर तो 3 हो सकता है। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूं तो क्या आएगा? ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। वो कितना बनेगा? 4 + 1 5। 5/4 का रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, फिर अगर मैं आपकी n की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या आएगा? वो आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बाय 4। ये कितना आएगा? 1 + 8 9/4। वो आ जाएगा कितना? 1। अगर मैं n की वैल्यू 4 डालूंगा तब क्या आंसर आएगा? 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4/4। वो कितना आएगा? 17/4। इसका रिमाइंडर फिर से 1। एक्चुअली आप नोटिस कर पा रहे हो कि पहली बार मेरा आंसर आया 3, पहली बार मेरा आंसर आया 3, पर उसके बाद जितने भी मैं आगे निकाल रहा हूं ना, सबका रिमाइंडर 1 1 1 1 1 1 ऐसे आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसके आगे भी चेक करो ना, n की वैल्यू 5, तो वो कितना आएगा? 1 + 2 की पावर 5, वो आएगा 1 + 32/4, वो आएगा 33/4, वो आपका फिर से 1। तो एक्चुअली इसके बाद जितने भी रिमाइंडर आएंगे ना, वो सारे 1 1 1 ही आएंगे। तो एक रिमाइंडर आया मेरा 3, उसके बाद तो कांस्टेंट रिमाइंडर आ रहा है 1। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, ये केवल और केवल 2 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आ रहे हैं। एक वैल्यू उसकी 1 है और दूसरी वैल्यू उसकी 3 है, बस। इसके अलावा कोई भी और डिस्टिंक्ट रिमाइंडर नहीं है। सो दैट इज वाई इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी बन जाएगा। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर का, ये हमने डिस्कस किया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं,
इसमें ना रिमाइंडर में कई बच्चे ऐसा होते हैं जो बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ के जाते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आपको उन थ्योरम्स की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी थ्योरम की कोई जरूरत नहीं है। पता क्या होता है, पता क्या है कि एक थ्योरम्स आती है, पर हमने जो कॉन्सेप्ट आज सीखा वो दरअसल में उसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। सो दैट इज वाई आपको यहां पे कोई थ्योरम यहां पे याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ना एक थ्योरम आती है फर्मेट-लिटल थ्योरम, वो फर्मेट-लिटल थ्योरम और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट नहीं देखा था, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेट्स से आप लोग बात कर लो। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 18 की पावर समथिंग, मान लो 18 की पावर में 18 की बात कर रहा हूं। क्या आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो? आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, ये आता है 19 माइनस 1 की पावर 18 डिवाइड बाई 19। ये आएगा -1 की पावर 18, -1 की पावर 18 कितना होता है? वो आता है -1, मतलब 1 बाई 19, 1 होता है आपका 1। ये रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ना जो फर्मेट-लिटल थ्योरम है वो इसी पर्टिकुलर जो फर्मेट-लिटल थ्योरम है वो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला से बन के निकली है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको फर्मेट-लिटल थ्योरम या और थ्योरम्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है तो ये थ्योरम्स आपके लिए इररेलेवेंट बन जाएंगी। वो थ्योरम्स उन लोगों के लिए होती हैं जिन लोगों ने वो तरीका नहीं सीखा होता। जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि आपको ऊपर वाले नंबर को कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, एंड कोशिश करो वो +-1 की फॉर्म में आ जाए। अगर वो आपको तरीका आता है, आपको कोई और थ्योरम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना बाकी थ्योरम के रिक्वायरमेंट के भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो जो थ्योरम पढ़ाई जाती हैं, इट इज जस्ट एन बर्डन ऑन यू। ऑनेस्टली उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने तरीके को समझा हुआ है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग लगाना आता हो कि हाँ मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इसको इस तरह से भी मैं इसका फॉर्म चेंज करने की कोशिश कर सकता हूं। सो दैट इज वाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए। नहीं तो पता क्या होता है, अगर हम ये इस तरह की थ्योरम्स पढ़ने लग जाएंगे जो काम नहीं आती एग्जाम के अंदर, जबकि लॉजिक काम आता है, तो हमारा सीसेट अच्छे से होगा। अदरवाइज फॉर्मूले देने को तो मैं दुनिया भर के आपको फॉर्मूले दे दूं, पर क्या वो काम भी आते हैं? ठीक है ना। तो दिक्कत पता क्या है, सी सेट के अंदर ध्यान से समझना, सी सेट एक लॉजिक का एग्जाम है। ये रटने वाला एग्जाम नहीं है, ये फॉर्मूलेज रट के नहीं होता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग ईयर ऑन ईयर, एंड फिर वो कहते हैं कि सर हमारा सी सेट क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप रटने पे लगे हुए हो। अगर आपने लॉजिक अंडरस्टैंड किया, अगर आपने समझने का तरीका अंडरस्टैंड किया है कि क्वेश्चन कैसे होने हैं, तो कोई जरूरत नहीं है उन थ्योरम्स की, कोई जरूरत नहीं है किसी थ्योरम की। आप बड़े आराम से अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर आंसर्स निकाल सकते हो। आपको अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है। तो अगर आपने एप्टीट्यूड डेवलप किया है, रेदर देन बीइंग अ कैलकुलेटर, आपका सी सेट होगा। ठीक है, तो प्लीज इस जाल में मत आइए कि हाँ दुनिया भर के फॉर्मूले मुझे बता दो, मैं अब दुनिया भर के फॉर्मूले रट के चला जाऊंगा, मुझे ऐसे करवा दो तो मैं पक्का पक्का क्लियर कर जाऊंगा। ऐसे बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा रटने के ऊपर ध्यान दिया है, उन्होंने कभी लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो आप लोग भाई इंसान हो, यूपीएससी को एप्टीट्यूड वाले लोग चाहिए, ना कि कैलकुलेटर वाले लोग चाहिए। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि आप सही डायरेक्शन में जरूर पढ़ें। ठीक है ना। तो बाकी थोड़े क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके एक बार वही क्वेश्चन आप फिर से अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं इस 1.5 घंटे के सेशन के अंदर ही। अगर आपने उनको ही दोबारा प्रैक्टिस कर लिया तो आप रियलाइज करोगे कि आपने अलग अलग टाइप्स आपने कवर कर ली होंगी। ठीक है ना। तो बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जैसे मैं आपको कहता ही हूं ना कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी पड़ती है। तो अप्रोच आप ध्यान में रखना। कंसेप्ट हमने सीखे, आज के सेशन में खूब सारी एक्टिव लर्निंग भी हुई। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप इंटेंसिव प्रैक्टिस के साथ और मॉक टेस्ट देके अपनी इस सी सेट की प्रिपरेशन को और बेहतर और बहुत ज्यादा शानदार बना सकते हो। बाकी जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऋषभ शर्मा सर PW। यहाँ पर आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आज का जो सेशन था ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।